भारत के उस महान योद्धा की कहानी में चलते हैं जिनका नाम सुनते ही दुश्मन कांपते थे, महाराणा प्रताप। जरा सोचिए, सुख सुविधाओं भरा जीवन छोड़कर कोई आत्मसम्मान के लिए दर दर भटकना क्यों चुनेगा? यही तो महानता है। तो चलिए 1540 में उनके जन्म से लेकर आखिरी पलों तक इस बेमिसाल सफर को देखते हैं। पहला अध्याय, एक राजा का निर्माण। उनका जन्म मेवाड़ के एक बेहद प्रतिष्ठित सिसोदिया राजपूत परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें एक ही लक्ष्य के लिए तैयार किया गया, मेवाड़ की आज़ादी। वो हर युद्ध कला में माहिर थे। दूसरा अध्याय, मुगल साम्राज्य को चुनौती। जब वो गद्दी पर बैठे तब अकबर का दबदबा तेजी से बढ़ रहा था। अकबर ने अधीनता के लिए कई प्रस्ताव भेजे, लेकिन प्रताप का जवाब था बिल्कुल नहीं। उन्हें अपनी स्वतंत्रता प्यारी थी। तीसरा अध्याय, हल्दी घाटी का युद्ध। उनके इसी बेखौफ इनकार की वजह से इतिहास का वो भयंकर टकराव शुरू हुआ। 18 जून 1576, यही वो ऐतिहासिक दिन था जब हल्दी घाटी के मैदान में दोनों सेनाएं भिड़ी। मुगलों की विशाल सेना के सामने महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना भी चट्टान की तरह डटकर खड़ी रही। चौथा अध्याय, चेतक की किंवदंती। अब बात करते हैं भारतीय इतिहास के सबसे जांबाज और मशहूर घोड़े की। युद्ध में जब महाराणा प्रताप बुरी तरह घायल हुए तब उनका वफादार चेतक उन्हें मैदान से सुरक्षित निकाल ले गया। चेतक ने नाले के पार अपनी आखिरी छलांग लगाई। राजा बच गए, लेकिन इस वफादार साथी ने जान दे दी। पांचवा अध्याय, कठिनाइयां और छापामार युद्ध। मुगलों ने जीत का दावा जरूर किया, लेकिन प्रताप कभी उनके हाथ नहीं लगे। सोच कर देखिए, आज़ादी के लिए उन्होंने जंगलों में रहकर भयानक गरीबी और भूख को भी हंसते हंसते सह लिया। लेकिन वो झुके नहीं। छापामार युद्ध रणनीति से उन्होंने धीरे धीरे अपना मेवाड़ वापस छीनना और किले बनाना शुरू किया। उन्होंने कुंभलगढ़ तो वापस ले लिया, लेकिन अफसोस, जीते जी वो चित्तौड़गढ़ किले पर दोबारा कब्जा नहीं कर पाए। छठा अध्याय, एक स्थायी राष्ट्रीय विरासत। 1597 में शिकार के दौरान एक हादसे में उनका निधन हो गया। उनका कद और ताकत कमाल की थी। भारी हथियारों के साथ लड़ते हुए उन्हें भील आदिवासियों का बेजोड़ साथ मिला। वो सिर्फ राजा नहीं, स्वतंत्रता के रक्षक हैं। आज भी संग्रहालयों में उनकी विरासत का जश्न मनाया जाता है। उनका सबसे ताकतवर मंत्र था, आराम के लिए आत्मसमर्पण करने की तुलना में सम्मान के साथ जीना बेहतर है। तो अंत में एक बड़ा सवाल, इस ऐतिहासिक संघर्ष को देखकर आज लोग किसे चुनेंगे? आरामदायक जीवन या अपना सम्मान?